गिल है कि मानता ही नहीं, जब चलता है 100 मार देता है। आज ये हालात है कि हिंदुस्तान के बच्चे मार रहे हैं। गिल आया, खेल जा रहा, खुला खेल जा रहा, कौन खेलने दे रहा है उसको? मैनेजमेंट कौन खेलने दे रहा है? शुभमन गिल, मैं क्या कहूँ यार इस बंदे को। डू यू नो कि आई डोंट फाइंड वर्ड्स व्हेन आई टॉक अबाउट हिम। भाई उस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आई एम अगेन अ फैन। जबरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं भारत की तरफ से, और भारत ने सांस ही नहीं लेने दिया इंग्लैंड को यार। शुभमन गिल सवेरा ये लड़का जिस तरह एक के बाद एक रन्स लगाए जा रहा है, मतलब आज जो शुभमन गिल ने रन्स लगाए हैं, सिर्फ अगर थकन ना होती, ह्यूमिडिटी ना होता तो शायद वो उसको सी ऑफ भी कर जाता। मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूं कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूं, इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक मैं बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट। जनाब एक किंग का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा था और अब मार्केट में प्रिंस भी आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल के हवाले से। वो शुभमन गिल जिसने बहुत कम टाइम में पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। शुभमन गिल इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती इंग्लैंड जैसी पूरी साइड के ये रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट जाता। विराट कोहली के बाद अगर मैं किसी को देखता हूं इंडिया टीम में तो शुभमन गिल है। रोहित शर्मा के स्पार्क उसमें नजर आते हैं, विराट कोहली के स्पार्क उसमें नजर आते हैं। यंग टैलेंट है इंडिया का और बड़ा ही अच्छा प्लेयर है, बड़ी अच्छी। और शुभमन गिल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। एनीवे के बहुत अच्छा प्लेयर भी है गिल। हमारे पास तो दो प्लेयर के अलावा कोई तैयारी नहीं कर। मैं जब भी तो आपसे कह रहा हूं हमारी पाकिस्तान की टीम अब सिर्फ दो प्लेयरों पे खेलती है, उसी पे पूरा पाकिस्तान क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, पूरा मीडिया बोल रहा है। रोज वो बंदा मुझे फैन बना लेता है और आज जो उसने 100 स्कोर किया है, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ माय हार्ट एंड प्रिंस ऑफ क्रिकेट राइट नाउ। मैं सबसे पहले क्लैप करना चाहूंगा शुभमन गिल, आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा यार। बिलीव करो कि ये इंडिया का वाद बैट्समैन है। ये कर क्या रहा है, खाता क्या है शुभमन गिल, बताओ हमें भी क्या खाता है। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में। वो सारे लोग जो शुभमन गिल को ये कह रहे होते थे कि ये अहमदाबाद का सिर्फ जो है वो बैटर है, अहमदाबाद में सिर्फ मारता है या छोटी टीम्स को मारता है, शुभमन गिल ने सबकी बोलती बंद कर दी है, सबके मुंह पे ताला लगा दिया। ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई वो बंदा है, उस बंदे में दम है। आपकी भी औकात नहीं है इंडिया को ललकार सके। ये 2 टके का इंग्लैंड, ये इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया। मैं सपोर्ट कर रहा। कमाल का टेस्ट मैच क्रिकेट का दिन, और सबसे पहले जो दिन की शुरुआत की वो प्रिंस बेचारा अपने शेल में गया हुआ था, अनक्लैरिटी सी छाई हुई थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना, टीम में जगह का डर था। बट क्या कमाल का कमबैक किया है शुभमन गिल ने, जिस तरह से खेला यही जो गिल को सूट करता है। आपने शेल में नहीं जाना, आपने पुजारा नहीं बनना, आपने अपने तरीके से खेलना है। इन्वेस्टमेंट वैसे जीता है। आज हिंदुस्तान ने जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की अपने यंगस्टर्स के ऊपर, वो जीता है। राहुल द्रविड़ जीता है, 2 अंडर-19 के वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद बच्चे आए हैं। इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई। कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, अखीरी लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नजर आया। और उसके अलावा पिछले मैचों से लेकर अब तक गिल जो नजर आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आया, मतलब खोया पाया मैं। ये देखिए मैच को तो छोड़े, सिर्फ शुभमन गिल को देखे खाली यार क्यों ना उसने मारा है, मेरे ख्याल से उनके लिए इतना ही काफी था। बाबर आजम सीखो कुछ शुभमन गिल से, शुभमन गिल से सीखो बैटिंग कैसे करनी है। 3 ओडी उसने खेले हैं, 87, 60, 112, और बाबर के पिछले 2 ओडी की परफॉर्मेंस आप देख ले। गिल है कि मानता नहीं, क्योंकि उसने तो फिर शॉट ठोक दिया, और मेरा घंटा है कि मान जाता है मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। इंग्लैंड को तो एक साइड पे कर दिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को भी बता दिया कि हम फॉर्म में है भाई, प्रिपेयर होके रहना। मजाक थोड़ी है, वो इंडिया की टीम है भाई। जब ग्राउंड में उतरते हैं फिर पता चलता है लास्ट ओवर में वो गेम को, मैच को इधर कर। शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग। देखिए मुझे लग रहा है कि ये ना विराट कोहली से भी आगे की चीज है, मतलब इंडिया में एक दूसरा विराट कोहली जो है वो आप कह लें कि एंट्री कर रहा है। नहीं लगता कि उसमें कोई बुरी बात होती है, क्योंकि डेड रबर था, आपके लिए एक मैच प्रैक्टिस गेम था। और शुभमन गिल सवेरा शुभमन गिल, कुछ कंसर्न जरूर है। 2023 में टेस्ट में भी सेंचुरी आई, ओडीआई में 4 सेंचुरी आई, 4 50 आई, T20 में 1 सेंचुरी 1 50 आई, आईपीएल में 3 50 4 सेंचुरी आई। तो शुभमन गिल का जो है सवेरा वो तो अनस्टॉपेबल चल रहा है। शुभमन गिल ने ये बिल्कुल भी हल्के बॉलर, आसान बॉलर, हल्की बॉलिंग अटैक, हल्की कंडीशंस की सेंचुरी नहीं है सवेरा। जूनियर लीग किसी पे कि भाई हम तैयार करें प्लेयर, हमारे जो फास्ट बॉलर तैयार हो रहे थे वो भी अनफिट हो गए, टेस्ट क्रिकेट के हम काबिल नहीं रहे लड़के। ये इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, मुझे अब ये शक हो रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके साथ ही जो वही मैं कह रहा हूं, इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए जो कामरान अकमल के साथ हुआ। कामरान अकमल ने एक ट्वीट किया सही थे कि क्रिकेट है, अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन कामरान अकमल का ट्वीट भी आपको दिखाएंगे कि अनबिलीवेबल सर। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, जो शुभमन गिल ने कमबैक किया, करना बनता था भाई। इतना हाईली अप्रिशिएटेड, इतना हाईली प्रेज्ड
क्रिकेटर जिसको हम बहुत ऊपर तक लेके गए थे, मैं भी इवन बड़ी बात करता था कि यार ये बंदा कमाल है, ये मैक्स प्रो है अपनी बल्लेबाजी में, लेकिन फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल ऐसे भूल ही गया कि जैसे ये वही शुभमन गिल है। हम भूल गए कि यार ये वही शुभमन गिल है, और लोगों ने उसकी टीम के अंदर जगह के ऊपर बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज वो अपने ओरिजिनल रंग में नजर आया है। द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट इज ओजिंग फ्रॉम इंडियन क्रिकेट, और जो उनका ऑसम किस्म का बायलैटरल रिकॉर्ड है होम सीरीज, मतलब टेस्ट में तो है ही, लेकिन ओडीआई में भी आप सोचे हैं 2010 से लेकर अब तक they have played 25 ODI home series and they have won 22 of them यार। मतलब मैं तो समझता हूँ कि कोई थीसिस होना चाहिए, कोई एक प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कोई प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि भाई ये इंडिया को हो क्या जाता है। शुभमन गिल हो गया और प्लेयर्स हैं, ये सब राहुल द्रविड़ की दरियाफ्त है। वो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर 19 खेले हो, तो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा हो। ये लगा लो अपने आप को, क्योंकि इंडिया ने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को। शुभमन गिल ने भाईजान तबाही किस्म की बल्लेबाजी की है। कि उस्मान जिंदगी में ना इंसान है, बहुत सारे बंदे के ऊपर मरहले आते हैं और सोच और अप्रोच में तब्दीलियां आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप किसी वक्त में ये सोचते हैं कि नहीं यार वो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मुझे वैसा करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये वो फेज है शुभमन गिल का और शुभमन गिल के कैरियर का, कि जिसमें शायद वो कुछ टेक्निकली भी और कुछ मेंटली भी अपने आप को अपने हिसाब से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। जबकि मेरे ख्याल में ज्यादा टेक्निकल होने की बजाय अगर आप नेचुरल रहें और आपके अंदर जो कुदरती एक नेचुरल एबिलिटी है, अगर आप उसी को इस्तेमाल करें और उसी पे फोकस करें और कंटिन्यू करें, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छी चीज है। बाय बर्थ अगर आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जो है वो निटी ग्रिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं होती।